हम एक जगह गए तो लोगों ने कहा कि लगता कि पार्लियामेंट का चुनाव आया है, इसीलिए शायद आप इतना शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। कटिहार के वोट से राष्ट्रीय स्तर का नेता बने, दुनिया में घूमे, लेकिन कटिहार में एक रेलवे आरओ भी नहीं बनाया। कुछ लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि दुलालो वोट दिवो, वो आज जनाजा नमाज शामिल है। तो अरे तू जनाजा का नमाज तू भी अरबी में नहीं बोल सकता है, तू फारसी में नहीं बोल सकता है, तू भी उर्दू में बोलेगा। 95 एमएलए बनू कटिहार से कुनो बात हो 2010 निर्दलीय बनू सब समाज लोग वोट दिले, कोई दिक्कत हो मैं तो साथ पूछी 19 में एमपी होनो कटिहार कोई उल्टा सीधा काम होना की का को कोई तकलीफ होना की तकलीफ नहीं हो कटिहार तिला विकास हो। हमने जिन बातों को कहा ये काम तब संभव हुआ कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ये जानकारी नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि मेरा सांसद क्या कर रहा है। एक तो प्रधानमंत्री सड़क जो बनता है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। हम जब चुनाव जीते प्रधानमंत्री फेज 2 में कटिहार जिला में 3 डिवीजन है, आरडब्ल्यूडी का, आरईओ का। इस 3 डिवीजन में 57 ब्रिज बनाया, लेकिन वो 57 ब्रिज ना काफी था। तो उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री फेज 3 जब आया तो भारत सरकार को यहाँ के सभी इंजीनियरों से डीपीआर बना करके और भारत सरकार के पास 205 ब्रिज और सड़क का डिमांड किए और इन 205 में 172 मंजूर हो गया, जिसमें 103 ब्रिज का हम लोग शिलान्यास सतत कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त और बड़ा 17 ब्रिज आया, तो 103 और 17 जोड़ के बताइए 120 ब्रिज इस साल कटिहार जिला के पार ब्रिज क्षेत्र का प्रधानमंत्री सड़कों पर बनेगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क जिस तरह से आपका हम लोग भरत चौक से तोलन कर रहे हैं, 40 नया प्रधानमंत्री सड़क जिसको अपग्रेड करके उसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उन सारे चीजों का केवल शिलान्यास नहीं कर रहे, वो सारे जगहों पर काम शुरू हो गया। हम एक जगह गए तो लोगों ने कहा कि लगता कि पार्लियामेंट का चुनाव आया है, इसीलिए शायद आप इतना शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। हम यहाँ खड़ा होकर के कह रहे हैं, कटिहार का एमपी जब कह रहा है कि 120 ब्रिज कटिहार में बन रहा है, तो हम माइक में बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। आज तक किसी एमपी को यह हिम्मत नहीं हुआ होगा कि वो एक ब्रिज का भी बात किया होगा। 120 ब्रिज बन रहा है तो 120 ब्रिज बन रहा है। हम बोले कि 40 सड़कों का निर्माण होना है तो ये 40 सड़कों का निर्माण होना है। और इस 120 ब्रिजों में वो सारे ब्रिज भी हैं जो 1987 में टूटा था। आप लोग हपला का नाम सुने हैं ना, प्राणपुर का नाम सुने ना, प्राणपुर प्रखंड हपला से प्राणपुर एक प्रधानमंत्री सड़क है, वो 8.25 किलोमीटर है। उसमें एक मदन शाही ब्रिज है जो 1987 के फ्लड में लोहा का ब्रिज टूट गया था। 87 के बाद अब तक कितना लोकसभा का चुनाव हुआ होगा, लेकिन वो ब्रिज नहीं बना। 87 में टूटा है, कोई गणित जोड़ते हैं बढ़िया से तो जोड़ के बताइए। 37 साल हुआ, 37 साल के बच्चों का शादी होता है और बहुत लोगों का बच्चा तो मैट्रिक पास कर गया, लेकिन मदन शाही का ब्रिज नहीं बना। क्यों नहीं बना मालूम है? क्योंकि जो जीते थे, जो आए थे, उसको कटिहार से प्रेम नहीं था, कटिहार की समस्याओं से
वो जूझना नहीं चाहते थे। कटिहार के लोगों से प्रेम नहीं था, वो केवल जात पात के नाम पर। और कटिहार के लोगों का जो वोट है उसको वोट अच्छा लगा, लेकिन कटिहार का समस्या ले जाकर के दिल्ली में रखने का काम नहीं किया। लेकिन वो नहीं किया, वो उनका फितरत था। हम इस मिट्टी का बेटा है, इस धरती में जन्म लिए हैं। अगर राजनीतिक रूप से काम करने का मौका मिला, 2019 में आपने एमपी बनाया, ये 37 साल का कलंक को मिटाने का काम किए हैं। और 9 तारीख को प्राणपुर का एमएलए निशा सिंह और कटिहार का एमपी उसका शिलान्यास करेगा। 9 तारीख के बाद उस क्षेत्र का वो कलंक समाप्त होगा। उसी तरह से रजपुतिया ब्रिज 2017 में टूट गया, 17 से अभी कई साल हुआ, 6 साल हुआ, नहीं बना वो ब्रिज। उसको भी इंतजार था कि कोई अपना बेटा आएगा तब बनेंगे। और आप लोग को निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ जो भरत चौक में सब लोगों को, क्योंकि आजमनगर प्राणपुर मिलकर ही प्राणपुर विधानसभा है। रजपुतिया ब्रिज का जो है हम लोग शिलान्यास करेंगे 7 तारीख को। आज 5, कल 6, कल जाएंगे देवघर, वहां से लौटेंगे 7 तारीख को। फिर निशा सिंह और दुलाल गोस्वामी जो है 13-14 करोड़ का, जिस तरह से यहाँ हम लोग 32 करोड़ का कर रहे हैं, केवल एक ब्रिज 13 से 14 करोड़ का वहाँ शिलान्यास करेंगे। और वो जो समस्या प्राणपुर प्रखंड का मूलभूत समस्या है उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे। मदन शाही बनेगा, रजपुतिया बनेगा, जितना भी पुल लोहा का बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, वो हम लोग के नजर में खटकता है, वो हमारे लोगों को तकलीफ देता है। वो सारा तकलीफ को कटिहार की धरती से मिटाना है। लेकिन बोलिएगा कि इतना पैसा कहाँ से आया, एमपी साहब इतना काम कहाँ से करते हैं? चमकलाल जी भी बैठे बैठे जोड़ रहे होंगे। हम लोग जो अगला सप्ताह में शिलान्यास किए थे मैडम, आप नहीं आए थे, अरुण भाई और हम लोग जोड़े थे कि केवल प्राणपुर विधानसभा में 103 करोड़ का शिलान्यास किए थे, 103 करोड़, और आज 53 करोड़ का कर रहे हैं। 103 और 53 156 करोड़। और रजपुतिया और मदन शाही मिला करके 30 करोड़। तो आप जोड़ लीजिए, उसके बाद भी और ब्रिज है। 200 करोड़ का काम केवल प्राणपुर विधानसभा में हो रहा। बाकी का हम बात नहीं कर रहे, बाकी का बात वहां करेंगे। एक बात, कदवा विधानसभा का 2019 का चुनाव से पहले एक मामला आया था और पोर्टल न्यूज में खूब चल रहा था कि एक एमपी थे और कदवा चौकी मोहना के पास उस एमपी का हाथ में किसी ने नमक दिया कि आप यहाँ का नमक खाए हैं तो नमक का शरीयत रखिए, यही बात होगा उसके मन में। और उन लोग का डिमांड था लिलजी धार में ब्रिज, जो चौकी मोहना से आगे और सजना एक गांव महानगर के किनारे, वहाँ लिलजी धार है। उस धार के लिए चौकी मोहना का नूर सलाम साहब है, किसी का रिश्तेदारी होगा तो चौकी मोहना हाट के उत्तर साइड में घर है, नूर सलाम साहब मलिकपुर में उसका रिश्तेदारी है। हम 2022 में उनके यहाँ गए, वो हमको पकड़ करके बोले कि बाबू आप एमपी बने हैं, मेरा घर का बेटा है, सुरजापुरी का बेटा है, हम जात पात नहीं मानते हैं। हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय से लिलजी धार के लिए मांग करते थे, उनका उम्र 74 साल हो रहा है। बोला कि बाबू 47 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, आज पूरा हो गए, मेरा नाती पोता का शादी हो गया, लिलजी धार नहीं बना, आप बताइए लिलजी धार कब बने? हमने उस दिन उनको चौकी मोहना पर कहा था कि लिलजी धार बनाने के लिए चाचा किसी के यहाँ नहीं जाना है, आप कटिहार का बेटा है, आप हमारा सम्मान है, आप हमारा बुजुर्ग है। हम जब आएंगे तो लिलजी धार लेकर के आएंगे। आज से 15 दिन पहले लिलजी धार में शिलान्यास किए हैं, लिलजी धार का ब्रिज बन रहा है।
अब लीलधार इतिहास बन जाएगा। आप ऐसे मत समझिएगा कि हम किसी के कहने पर काम करते हैं। कोई हमको बहुत फीडबैक देता है, हम जब घूमते हैं एक एक चीज को नोट करते हैं। और आप देख लीजिएगा आने वाला दिन में बिहार का विकसित जिला में कटिहार होगा। हम जब 1995 में 2010 में एमएलए बने तो लोग बोलता था कि बिहार में सबसे पिछड़ा कटिहार और कटिहार में सबसे पिछड़ा बारसोई उस समय था, बारसोई और प्राणपुर। अब हम यहाँ खड़ा होकर के कह सकते हैं चले जाइए कि बिहार का किसी विधानसभा में किसी प्रखंड में हमारा कटिहार जिला से अच्छा सड़क कहीं नहीं है। और जो ब्रिज फ्लड में टूटा, महानंदा का फ्लड, गंगा का फ्लड, चाहे वो मनिहारी हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बरारी हो, एक एक जगह चुन चुन करके ब्रिज बना रहे हैं। आपको हमको मनिहारी में अभी एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो 15 करोड़ से ऊपर है, मुजबर टाल में जहाँ गोबर झील है उसमें बनेगा। उसको हम लोग जो है 10 तारीख को शिलान्यास कर रहे हैं। उसी तरह से एक चौक चामा है गंगा के किनारे, बहुत बड़ा ब्रिज है, सबसे अधिक लागत से बनेगा, उसका भी हम लोग काम जल्दी शुरू करा रहे हैं। हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। आप बारसोई आपका अनुमंडल है, बारसोई जाते हैं। अब इधर से जाइएगा जो गोरखपुर होकर निकलिएगा तो उसको तो कोई रेलवे फाटक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बारसोई से रामपुर जाइएगा तो बानमन लगरिया के पास लाहिल में रेलवे फाटक, बारसोई रघुनाथपुर में रेलवे फाटक, और अगर गोरखपुर से कटिहार जाइएगा तो नारायणपुर में, और आगे जाइएगा तो सोनेली में, उससे आगे जाइएगा तो मोंगरा में रेलवे फाटक। और जब परिवार लेके मोटरसाइकिल में जाते हैं रेलवे फाटक के पास खड़ा होते हैं तो कैसा लगता है जब गाड़ी 1.5 घंटा आधा घंटा खड़ा करता है। अगर बरसात है तो भीग रहे हैं परिवार से, अगर तेज पछुआ हवा है तो गर्दा धूल खा रहा है, जाड़ा का दिन है तो जाड़ा में ठिठुरता है, ओस गिर रहा है, लेकिन रेलगाड़ी जाएगी, फाटक खुलेगा तब निकलिएगा। लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि बलरामपुर से कटिहार तक 5 रेलवे फाटक में आरओबी बनेगा, अब कोई रोक नहीं सकता है। हम लोगों ने उसका काम कर दिया। पहला का जो लाहिल के पास मानमन लगरिया के पास प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। आप लोगों को पता है कटिहार रेलवे जंक्शन है, कटिहार रेल का डिवीजन है। कटिहार में 5 तरह से रेल का परिचालन होता है। पटना से बरौनी कटिहार, कटिहार से कुमेदपुर कलकत्ता, कटिहार से मुकरिया राधिकापुर, बारसोई से नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद कटिहार से जोगबनी। 5 तरह से एक भी रेलवे आरओबी था क्या? रेलवे फ्लाईओवर था क्या? क्या हमसे पहले कोई एमपी नहीं बना? क्या कटिहार के लोगों ने उनको काम करने का मौका नहीं दिया? लेकिन फिर वही बात आती है कि कटिहार के लोगों का वोट तो अच्छा लगता है, लेकिन कटिहार का समस्या से वो रूबरू नहीं था। वोट लेना था, दिल्ली में जाकर के चेहरा चमकाना था, लाल करना था। कटिहार के वोट से राष्ट्रीय स्तर का नेता बने, दुनिया में घूमे, लेकिन कटिहार में एक रेलवे आरओबी नहीं बनाया। हम चुनाव जीते, हमने कैलकुलेट किया कि कटिहार में 12 रेलवे आरओबी बनाना है, और कटिहार मंगल बाजार में सही चौक में एक रेलवे आरओबी था। और उसमें जब इलेक्ट्रिक इंजन हुआ तो उसका जब हुक खड़ा होता था तो उसमें जाके सटता था। हम एमपी बने तो डीआरएम को बुलाए, जीएम को बुलाए और बोले कि ये नहीं चलेगा, इसका डीपीआर बनाइए और बोर्ड में भेजिए और एक अत्याधुनिक फ्लाईओवर बनना चाहिए। आप कटिहार चले जाइए, कर्पूरी मार्केट साइज चौक के पास रेलवे का जो फ्लाईओवर बना है, जब वहाँ खड़ा होइएगा उसका जो डिजाइन है, उसका जो नाज नक्शा है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा कटिहार है, अब मेरा कटिहार चमकता है।
उसी तरह से इन सभी रेलवे क्रॉसिंग में हमने, आप इधर से अगर जाइएगा प्राणपुर होकर के, तो प्राणपुर में रेलवे आरओबी बन गया, वो चालू हो गया। मनिया में चालू हो गया, मनिहारी रोड में, शरीफगंज में चालू हो गया, बरौनी रेलखंड में, गौशाला में काम चल रहा है। और ये 5 रेलवे आरओबी बन रहा है, 3 पूरा कर दिए, 1 में काम चल रहा है। कटिहार शहर में बन गया, 5 उधर 5 इधर, 10, केवल 2 रेलवे आरओबी बचता है। भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर लिया। के बीजा कॉलेज के पास भगवान चौक, जो कटिहार कुमेदपुर का पहला गेट, और दूसरा कटिहार से मुकरिया के बीच कटिहार का पहला गेट छीटाबारी। हम एक एक चीज को चुन चुन करके काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये हमारा कटिहार है, ये आपका कटिहार है। इस कटिहार के बारे में आप हम नहीं सोचेंगे तो क्या मेरा कोई पड़ोसी सोचेगा? उसको फुर्सत है क्या? न जात पर बात पर नहीं रहना है। अपने कटिहार के भावी पीढ़ी का, उसका भविष्य को उज्जवल करने के लिए हम लोगों ने जिस तरह से रेलवे फाटक में मोटरसाइकिल रोक के, साइकिल रोक करके, खड़ा होकर के रेलगाड़ी का इंतजार किया, हम ये चाहते हैं कि मेरे बाद हमारे आने वाला जनरेशन को कोई भी रेलवे फाटक रोकने का काम नहीं करे। वो घर से जाए तो सीधे जिला मुख्यालय में चला जाए। हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। कटिहार में कोई 4 लेन नहीं था, हम लोगों ने मनिहारी और कटिहार, मनिहारी गंगा नदी में मनिहारी और साहिबगंज के बीच 3000 करोड़ से गंगा नदी में ब्रिज बन रहा है, और वो 2025 में चालू हो जाएगा। उसी तरह से नारायणपुर से पूर्णिया 49 किलोमीटर 4 लेन बन रहा है। हम लोग का आदमी 4 लेन देखने के लिए बैसी जाता था, पूर्णिया 0 माइल जाता था कि सुनते एक तरफ से गाड़ी जा रहा है, दूसरे तरफ से आ रहा है। लेकिन अब कटिहार में 4 लेन बन रहा है, हम लोगों ने बनाया है। कटिहार का 4 लेन सुरक्षात्मक है, हाई स्पीड 4 लेन है। इस 4 लेन में किसान का खेत से कोई भी मवेशी नहीं जा सकता है रोड पर, और कोई आदमी तक नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग 3 तरह का सुरक्षात्मक ब्रैकेटिंग इस 4 लेन में लगाया गया है। एक किसान का खेत के पास, दूसरा जहां रोड चालू होता है, तीसरा दोनों रोड के बीच डिवाइडर। आप चले जाइए ना बाइक से, रोड ओपन है, वो हाई स्पीड रोड है, ओपन है। लेकिन कटिहार में जो रोड बना है, जिस मानदंड से बना है, पूरे बिहार में कटिहार का ये पहला सड़क है जो इस ढंग से अत्याधुनिक तरीका से बना है, ताकि हर तरह का सुरक्षा का पैमाना इसमें रखा जाए। मित्रों, हम लोग बहुत काम किए, ये भी 2300 करोड़ का है। एक एक काम कर रहे हैं, आगे भी एक शिलान्यास है। और आप लोग का मन में फिर आता होगा कि इतना सारा बात ये बोल रहा है, क्या ये सही है? क्या कोई सपना है? ये सपना नहीं है। अगर आदमी का इरादा नेक हो और आपके आगे वाले भी नेक इरादा का हो, तो सपना भी साकार हो सकता है। सपना पर ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने ये किया है, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि देश में प्रधानमंत्री देश की जन आकांक्षाओं के प्रति समर्पित भाव से करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो विकास उन्मुखी है, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी से तो हम सब लोग परिचित हैं। वो परिवारवाद नहीं मानते हैं, वो व्यक्तिवाद नहीं मानते हैं। वो कहते हैं पूरा बिहार का हर परिवार मेरा अपना परिवार है। अगर हर परिवार मेरा है तो हर परिवार का चिंता करना मेरा काम है। और हम जब एमपी बने तो नीतीश जी ने कहा कि दुलाल गोस्वामी जी, आप चुनाव जीते हैं, आप एक गांव के रहने वाले हैं, सुन रहे हैं कि महानंदा नदी के उस पार का रहने वाले हैं, आप मेहनत करिए, कहीं कोई दिक्कत होगा तो मेरा मदद लीजिए। वो जिला विकास के क्रम में पीछे चला गया है, कटिहार को बिहार का विकसित जिला में लाना है। आज हमने जिन बातों को कहा, ये काम तब संभव हुआ कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है,
और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर ये लोग नहीं रहते तो शायद नहीं होता। हमसे पहले भी बहुत लोग एमपी बने, कई बार बने, बार बने। हो सकता है फिर आएगा, फिर वही बात बोलेगा कि तौबा करिए विकास हो गया। अब तो मेरे तरफ देखिए, इधर भी नियम में जो नियम फरमाइए, हम आपके हैं, फिर आपके साथ रहेंगे। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा। मेरे मास्टर साहब यहाँ है, कुछ लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि दुलालो वोट दिवो, वह जनाजा नमाज शामिल है। तो अरे तू जनाजा का नमाज तू भी अरबी में नहीं बोल सकता है, तू फारसी में नहीं बोल सकता है, तू भी उर्दू में बोलेगा। मैं हिंदी में उसको स्वीकार करूंगा। आप उसको जन्नत नसीब हो ये बोलिएगा, हम हिंदी में बोलेंगे जन्नत नसीब हो। अगर हिंदी में नहीं बोल सकेंगे तो सुरजापुरी में बोलेंगे कि हे ऊपर वाला आप उसको जन्नत दीजिए और अपने पास रखिए, क्योंकि ये पुण्य आत्मा है। कोई हिंदू है तो उसके लिए भी हम यही कहेंगे कि हे ईश्वर, वो जो है आपके शरण में गया है उसको अपने शरण में लीजिए, और उसका जो है हर गुनाह, हर चीज, कोई गलती किया होगा तो उसको माफ करिए। तो ये बातें कोई उर्दू में बोलेगा तो वही है जिसकी जो भाषा है। और मैं फिर यहाँ बहुत लोगों से कहता हूँ, बहुत लोग अंग्रेजी जानते हैं, बहुत कोई अरबी जानते हैं, कोई फारसी जानते हैं, कोई उर्दू जानते हैं, कोई संस्कृत जानते हैं, कोई तमिल जानते हैं, कोई मलयालम जानते हैं, कोई तेलुगु जानते हैं, कोई नेपाली जानते हैं। आदमी हर भाषा जानता है, लेकिन सब भाषा जानने वाला ही पंडित होगा और दुनिया का मर्म को समझेगा, लोगों का दुख दर्द को समझेगा। ये जरूरी नहीं है सुरजापुरियो लोग दूसरा जनार दुख तकलीफ बुझवा पारे, इतना बात जामी दिल्ली पता बरकार तो बहुत सारा बात है, बहुत सारा काम है। अब मैं सभा को हाथ जोड़े निवेदन करो, मैं मास्टर साहब को कहूँ, तोरा सब कोई मुर्गे लोग हमरा सब कोई मिले एक चीज। बहुत कोई आसे, बहुत रकमेर बात करवे, फिरका परस्तीर गप करवे। तु बता 95 एमएलए बनू कटे बार से कोनो बात हो 2010 निर्दलीय बनू, सब समाज लोग वोट दिले, कोई दिक्कत हो मैं तो साथ पूछी 19 में एमपी होनो कटिहार कोई उल्टा सीधा काम होना की का को कोई तकलीफ होना की तकलीफो नहीं हो और कटिहार तेला विकास हो तो के बढ़िया। मुई तो देखी जे नेताला जे आसे बाहरीते तोरा आसे मैं एक दिन नानीर वाड़ी गनु पंगाल तो मैं घुरे आनु तो उठो छुआ में धमकानु और नानीर वाड़ी गनु तो चाटा बिस्कुट मिठाई खिला तो मैं आनु घुरे तो वाई बदमाशी करता हूँ, मैं धमकानु मैं इसमें कॉलेज जाते हैं, बदमाशी क्या करते हैं, शांति से रहो, खाए फिर तंग करते हैं तो बच्चा को तंग कर। तो वो लड़का हमको क्या बोला कि मोर नानीर वाड़ी गेलो रसगुल्ला खाया लो, चाय खाया लो तो मीठो लगी और मुई वार नाती मुई एक वक्त धमकाई देवे तो खराब लगी। तो एरा जो चुनाव लड़वा से ना तो मुर्गे भोटला मीठो, लेकिन मुर्गे दुख दर्द तो सब कोई मतलब नहीं। इटो बातें ध्यान रखी। आप बहुत बहुत धन्यवाद।